इकबाल 10 साल यूरोप में खाक छान करके आया, तहकीकात करके वापस अपने वतन आया। यूरोप को भागते हुए देखा, तरक्की की होड़ पे, साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफिया में, अलजिब्रा में। वापस इकबाल आकर अपनी कौम को क्या बशारत दिया? कहा मैं ढूंढने गया था, मेरी कौम की तरक्की किस बात में है? सब मैदान देख लिया। लोगों ने पूछा फिर आपकी कौम किस मैदान में तरक्की कर सकती है? इकबाल ने कहा मेरी कौम की तरक्की सिर्फ एक बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसीलिए आज के दौर में मेरे अजीजों, आपके लिए जो चीजें लाजिम हैं, तुम कैसे नामूस रिसालत की हिफाजत करोगे? अपने अमल से करो। दाढ़ियों की मुखालिफत जब होने लगे, दाढ़ियों को जिंदा करो। अमामों की जब मुखालिफत होने लगे, अमामे बांधो और नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करो। तुम तो मॉडर्न बनने के चक्कर में पता नहीं कहां से कहां बह गए। फिल्म स्टार हॉलीवुड और बॉलीवुड को अपना आइडियल बना लिया और उनके पीछे भागते हुए उनके फैन कहलाने में भी शर्म नहीं महसूस करते। अरे मुजरा करने वाले उन जहन्नमियों के पीछे भागते हो। जब नारा मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत का लगाते हो तो हुजूर की गुलामी में फख्र क्यों नहीं करते? हुजूर पाक के तौर तरीके पर फख्र क्यों नहीं करते? दुनिया तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियां छीनने लगे, तुम निकाल कर नालियों में बहा देते हो। दुनिया तुम्हें बालियां पहनाने की कोशिश करे, तुम तो चूड़ियां भी पहन लेते हो। चोटी रखने की कोशिश करे, दुनिया फैशन बनाकर तुम सब बन जाते हो। अरे जरा देखो तो सही, ये जालिम दुनिया तुम्हें औरत से मर्द, मर्द से औरत बनाने पर लगी है और पता नहीं तीसरी मखलूक तुम्हें बनाकर छोड़ देती है। तुम उस पे ऐश के साथ, खुशियों के साथ नाच भी रहे हो। तुम्हें ये खबर नहीं तुम्हारी इज्जत इनके पीछे भागने में नहीं है, तुम्हारी इज्जत मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता है, हुजूर पाक के कदमों से वाबस्ता है। आज भी करके देख लो तजुर्बा। आओ उस नुक्ते पर, उस पॉइंट पर जहां मेरे नबी ने अपने सहाबा को छोड़ा था। मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं। इकबाल 10 साल यूरोप में खाक छान करके आया, तहकीकात करके वापस अपने वतन आया। यूरोप को भागते हुए देखा, तरक्की की होड़ पे, साइंस में, फिजिक्स में, ज्योग्राफिया में, अलजिब्रा में। वापस इकबाल आकर अपनी कौम को क्या बशारत दिया? कहा मैं ढूंढने गया था, मेरी कौम की तरक्की किस बात में है? सब मैदान देख लिया। लोगों ने पूछा फिर आपकी कौम किस मैदान में तरक्की कर सकती है? इकबाल ने कहा मेरी कौम की तरक्की सिर्फ एक बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारी तरक्की सिर्फ उस कदम से वाबस्ता है। दुनिया को लगे कुछ भी, हम ये बात बोलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज आप क्या समझते हैं हमारी जुबानों को आज़ादी दे दी जाएगी? इतना आसान काम नहीं है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज जिनके सरों पर यहां से अमामा बांधा गया है, दो बातें याद रख लें। मिशकात शरीफ की वह हदीस भी, दुनिया हासिल करने वाले को दीन पढ़ाना ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डालना। ऐसे दुनियादार को दीन का इल्म दिया ही ना जाए जो अपने दीन को इस्तेमाल करने लग जाए दुनिया हासिल करने के लिए। पहली नसीहत तो इन उलमा के लिए ही है। और इमाम गजाली फरमाते हैं वो आलिम दीन जो किसी सेठ के यहां जाता है, मालदार के यहां जाता है इस नीयत से कि मैं कुछ दीन उसके पास दूंगा तो वो मुझे कुछ पैसे देगा, इमाम गजाली फरमाते हैं वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। तुम्हारा ये मसलक नहीं है, तुम्हें अल्लाह के रसूल की नियाबत दी गई है। क्या ये कम है नाइबे रसूल हो जाना? नियाबत का ताज। एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी कि उलमा को जो अमानत दी गई है हक बोलने की, अगर ये अपना इल्म, अपनी अमानत छुपाते रहेंगे, कल क़यामत के दिन आग की कैंचियों से इनके जबड़े खींचे जाएंगे।
आग की कैंचियों से इनके जबड़े, इनकी जुबानें खींची जाएंगी। उलजिमा लिजाम मिनन नार। इसलिए उलमा को ये बातें याद रखना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टी नाराज होता है, ये छोटी नाराजगी है। कोई सदर नाराज होता है, छोटी नाराजगी है। लेकिन मेरा मौला नाराज हो गया, कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? इसलिए इस मिशन को लेकर चलना जरूरी है। हालात की बात बार बार जो की जाती है, हालात ऐसे नहीं है, हालात वैसे नहीं। एक बात मुझे बताओ, बदर के मैदान से लेकर आज तक हमारे लिए हालात अच्छे कब रहे? कब अच्छे थे हालात हमारे लिए? जरा बता दो तारीख निकाल कर। हर जमाने में चैलेंजेस रहे और बातिल का हक के साथ ये मारका आरा होना हमेशा लगा रहा। सतीजाकार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बूलहबी से चिराग मुस्तफवी। अरे 313 निहत्ते निकल मैदान बद्र में आए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हालात खराब हैं कि अच्छे हैं। उहद में चले गए मेरे नबी के साथ, ये नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं। सबसे बड़ी माइनॉरिटी मैदान में अगर देखना है वो करबला का मैदान है। एक तरफ सिर्फ 82 लोग हैं 72 खानदान के, और इतनी छोटी तादाद में आ गए। उनमें से एक शहजादे ने भी नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं, तादाद सामने वालों की कितनी है। इसीलिए ये मिशन लेकर चलो। इस्लाम तादाद के भरोसे पर नहीं, अपनी हक्कानियत के भरोसे पर जिंदा रहता है। अगर तुम हक के साथ हो, तन्हा भी हो खड़े हो जाओ, तुम्हारी आवाज को पहुंचाना ये मौला की शान है। आज आपको मैं बताऊं, नामूसे रिसालत पर हर एक मोमिन की जिम्मेदारी, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी। अगर हुजूर की शान में कहीं गाली गलोच हो तो क्या आपको अच्छा लगता है? किसी भी मोमिन को अच्छा नहीं लगता। कलेजा मुंह को आता है, दिल तड़पता है, हर मोमिन दर्द के मारे कराहता है। यह हमें पता है, क्योंकि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अरे वो अपने माँ बाप की गालियां तो सुन सकता है, अपने नबी की नहीं। उसका मसलक है, उसका ईमान है।